मैं आपको टिकटॉकर कहूँ, वडेरा कहूँ, पैसों की नुमाइश करने वाला कहूँ, आप अपना तारुफ करवाएं तो क्या करवाएंगे? कौन है आप? हमें सिर्फ इतना कह रहे हैं, मोहब्बत करने वाली। आपकी वजह शोहरत क्या है? घर भी दिए हैं, गाड़ियाँ भी दी हैं, पैसा बड़े बड़े लोगों के पास है, लेकिन मेरा ख्याल है जो सबसे मुश्किल चीज़ है ना लेना, वो लोगों की मोहब्बत है। आपने कहा कि बहुत सारे लोगों के पास घर है, सभी गाड़ियाँ हैं, बहुत कुछ है, लेकिन नुमाइश नहीं है। नुमाइश तो आप करते हैं। अगर मैंने नुमाइश ही करनी हो तो ये उस्मान विरक आपको आज से 10-12 साल पहले टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे नजर आता। ये जो फलाही काम आप करते हैं, ये टिकटॉक पे आने से पहले भी करते थे या ये जो करिश्मात हैं सारे टिकटॉक पे हैं? ये चीज़ें हम अपने बड़ों से सीखते आ रहे हैं जी, आगे वो हमारे अंदर भी आ गई। ये चीज़ें फिर लेकर आना ज़रूरी होगी कि उस्मान विरक कैमरा के पीछे किस तरह है, क्या करता है। आप सोने का चम्मच लेके पैदा मेहनतें हमने भी बड़ी की हैं। देखें, एक परदेसी की जो ज़िंदगी है ना, वो उधर रहने वाला ही समझ सकता है। हमने मेहनत भी बड़ी की है, अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल की है, जो कुछ है वो पाकिस्तान में किया भी, और लेकिन हमने उनकी जो चीज़ है ना, उसको कह लें कि अगर कोई यहाँ पे थी तो उसको यहाँ पर लेकर। आपकी नेटवर्थ कितनी है? मेरी नेटवर्थ का तो हमें सानू आप नहीं पता, अल्लाह आले। कौन कौन से कारोबार हैं? ये लाइफ स्टॉक से, एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, ठीक है, ब्रीडिंग है। टर्की में एक स्कैंडल सामने आया, उसमें कुछ लोग आए जो कि 2 मिलियन का उन्होंने स्कैंडल था। आपको लगता है कि टिकटॉक के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग होती है? सुनने में आती हैं चीजें कि ये सब कुछ हो रहा है। एक टिकटॉकर पे इल्जाम भी लगा, रजब भट्ट ने लगाया कि ये फितनातुल हिंदुस्तान के लिए काम करे, यानी कि रोक एजेंट के लिए। आपको लगता है कि ऐसा हो रहा होगा? कि ये बहुत बड़ी बात है जी। इंसान को बात तभी करनी चाहिए जब आपके पास उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो। एजुकेशन छोड़ें, स्किल पे आए, और स्किल के बाद वो जब वो लाइफस्टाइल देखते हैं कि 1000-1200 करोड़ किसी बंदे ने कमाया। आपने मेरा नाम लिया ना उस्मान, नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ, वो गलत कर रहे हैं। पढ़ाई कंप्लीट करके आए, जो कि पढ़े लिखे नहीं है, और वो बता रहे हैं कि हमने 1000-1200 करोड़ रुपए कमाया टिकटॉक लाइव से। वो गलत कर रहे हैं। अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदल दूं। भी मरियम बीबी एक औरत होके उन्होंने पंजाब का रुख बदल दिया जी। सलाम, खुश आमदीद। मैं इत्तिशामुल्लाह बहलीम और आप पब्लिक पॉडकास्ट मुलाहिजा फरमा रहे हैं। आज की पॉडकास्ट बड़ी अजीब है। अजीब इस लिहाज से है कि एक बंदा है, वो सोशल मीडिया पे आता है और साथ जाता है। कभी हम उन्हें उनकी गाड़ियों की वजह से जानते हैं, कभी हम उन्हें उनके महलनुमा घर की वजह से जानते हैं, और कभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि उनके मशहूर होने की ये भी वजह है कि उनके कपड़े बड़े यूनिक हैं। कमेंट था कि मुझे ये बता दीजिए कि ये मेल कपड़े हैं या फीमेल कपड़े हैं। आप पहुंच चुके होंगे। ग्लासेस तो उतारते ही नहीं है, शायद कोई एल्फी के साथ है या क्या वजह है, ये भी हम जानेंगे। आप पहुंच चुके होंगे। जनाब उस्मान विरक साहब, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। भाई ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये ग्लासेस का क्या सीन है, उतरती हैं वैसे? सर पहले तो इत्तिशामुल्लाह भाई, आपका पब्लिक न्यूज़ का, पब्लिक पॉडकास्ट का और आपकी पूरी मीडिया टीम का बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। देखें, ग्लासेस उतरती हैं, हाँ, लेकिन अगर सामने वाला कहने वाला महबूब हो तो हम कैसे फैसला करेंगे वो महबूब है या नहीं? सर सारे हमारी नजर में चाहत करने वाले महबूब हैं, मेल या फीमेल महबूब कौन कहेगा तो उतरेंगी? हाँ, इसमें सभी कुछ आते हैं, सभी लोग आते हैं। तो आखिरी दफा किसके कहने पे उतारी थी? सर आखिरी दफा आप जैसे भाई जाबी कहीं उतार देते हैं जी, लेकिन अब कितनी ड्यूरेशन के लिए उतारेंगे? मेरे ख्याल से 1 से 2 सेकंड के लिए। क्यों, वजह क्या है? लोग चाहते हैं कि आंखों को तो अल्लाह ताला ने वैसे बड़ा खूबसूरत बनाया है, और रात में भी ऐनक, कहीं ठुड्डा शुड्डा लग जाएगा, उतार दिया करो रात में। उतार दे, कहीं किसी को प्यार ना हो जाए सर। चलें, आप कुछ देर के लिए उतार दें, हमें प्यार होने दें। अभी उतार दें, अभी उतार दें। अब ऑडियंस को दिखाते हैं ना, जरा कुछ देर के लिए उतार के रखें। सारी क्या चढ़ा दिया, उतार के रखें ना कुछ देर के लिए। 1-2 माना है कि आपकी महंगी ऐनक है। नहीं, महंगी वाला कोई, लेकिन आप इसको उतार दें, कोई बात नहीं। 1-2 सेकंड लोग समझते हैं पता नहीं दिखावा करते हैं महंगी ऐनक लगा के। नहीं, उतार दें। चलिए 1-2 सेकंड के लिए आपकी फरमाइश पे, इत्तिशाम भाई की फरमाइश पे, अगे बड़े महबूब ने और उतार दे। उतार दो। आपके कहने पे दिखा देते हैं जी, बहुत शुक्रिया। ये कोई आपको कोई प्रपोजल आया था आंखों में देख के? क्या हुआ था? आप ये कहते हैं जो कि ऐनक उतारेंगे तो मोहब्बत हो जाएगी, कोई कहानी है? नहीं, ये तो एक कह लें कि सिर्फ एक मैंने आपसे सिर्फ थोड़ा फन किया, अजराहे तो फन बात कर दी। हाँ जी, बस इसी तरह ही। लेकिन ये मेरी कह लें कि कुछ चीज़ें लाइफ के साथ जुड़ जाती हैं, ऐसे लगता है कि शायद वो कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए मैं ज़रा इसको लगा के रखता हूँ, ज़रा कंफर्टेबल फील होता है। कितने की आने का ये जो आपने लगाई हुई है? इसकी कोई कीमत तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन कोई इतनी महंगी नहीं है। एक कोई है ना कि में पाई रखना, लोग और भी होंगी, ऐसा ना करें। देखिए हाँ, इसमें यह है कि और होती हैं चीज़ें, लेकिन इंसान को जो पसंद आ जाती है ना, फिर उसके साथ ही वो चलता है। कभी ठुड्डा वगैरह लगा?
ठोकर जिसको कहते हैं। हाँ नहीं वेखो इदा तो नहीं लगा, हुण तजर्बे हो गए ने ठोकरां खा खा के। अच्छा। हाँ उस्मान भाई, आपका तारुफ क्या करवाऊँ? मैं आपको टिकटॉकर कहूँ, वडेरा कहूँ, पैसों की नुमाइश करने वाला कहूँ, कारोबारी कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। आप अपना तारुफ करवाएं तो क्या करवाएंगे, कौन है आप? मैं उस्मान विक 777 शेखपुरा में पैदा होने वाला, जट फैमिली से ताल्लुक रखने वाला। हमें सिर्फ इतना कह रहे हैं, मोहब्बत करने वाले, इसी नाम से पुकार लें। नहीं फिर भी आपकी वजह शोहरत क्या है? आपको क्या लगता है? आपका महलनुमा घर आपकी वजह शोहरत है? आपका लोगों को तोहफे तोहफ़े देना आपकी शोहरत है? आपका ऐनिक लगाना आपकी वजह शोहरत है? क्या है? गाड़ियाँ हैं? देखिए ये चीज़ें तो रब ने बड़े लोगों को दी हैं, घर भी दिए हैं, गाड़ियाँ भी दी हैं, पैसा बड़े बड़े लोगों के पास है। लेकिन मेरा ख्याल है जो सबसे मुश्किल चीज़ है ना लेना, वो लोगों की मोहब्बत है। और मैं अक्सर इस चीज़ पे फ़ख्र भी करता हूँ कि ये रब ने इस चीज़ से बड़ा नवाजा। मैंने जब भी कहीं भी अपनी आवाम को आवाज़ दी है ना, तो वो निकले हैं और वो आए हैं। ये मैं कहता हूँ कि ये रब ने कोई ख़ास करम किया है, और मेरा ख्याल है उसके पीछे मैं कहता हूँ कि मेरी माँ की दुआएं हैं। नहीं, आपने कहा कि बहुत सारे लोगों के पास घर है, सभी गाड़ियाँ हैं, बहुत कुछ है, लेकिन नुमाइश नहीं है। नुमाइश तो आप करते हैं। नहीं देखिए इसमें नुमाइश वाली बात नहीं है। अगर मैंने नुमाइश ही करनी हो तो ये उस्मान विरक आपको आज से कोई 10-12 साल पहले टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे नजर आता। ये तो पिछले साल जब मैं आया हूँ और लोगों की मोहब्बत देखी, तो उसी मोहब्बत को मैंने बस कंटिन्यू किया है। नहीं, वीडियोस तो आप पहले भी बना रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में भी बना रहे थे। नहीं, पिछले लास्ट एक बड़ी वायरल वीडियो थी, वो बीच के किनारे वो आपकी गाड़ी फंस जाती है, वो उसको निकालते हैं, वो मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी। लास्ट ईयर की बात है, तकरीबन 7-7 मंथ्स पहले। और फिर मैं इंतजार कर रहा था आप पाकिस्तान आएंगे, मैंने बड़ी कोशिश भी की पाकिस्तान कहाँ पे रहते हैं, तो फिर आप जब पाकिस्तान आए तो फिर सबको पता चल गया आप कहाँ रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह। तो कोशिश तो आप बहुत देर से कर रहे थे कि मैं मशहूर हो जाऊं। नहीं, ये लास्ट ईयर आया ना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर सोशल मीडिया पे, मैं तो पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया में हूँ और ये चीजें भी काफी टाइम से, कई सालों से हैं, तो कह रहा हूँ कि ये चीजें नुमाइश चीजें करवानी होती तो मैं कोई 10-15 साल पहले से चीजें दिखाना शुरू होता ना। ये गाड़ियां, ये फार्म हाउस चीजें, तो ये दिखाने का मकसद कोई हमारा लोगों को ये नहीं कि हमारे पास ये चीजें हैं। जब मैं लास्ट ईयर आता हूँ, मतलब कि लास्ट ईयर ही तो मैंने अपना ये अकाउंट बनाया टिकटॉक का 2025 में। उससे पहले नहीं था? उससे पहले मेरा अकाउंट ही नहीं था। आपको टिकटॉक का पता था? हाँ पता था, लेकिन तो आज मशवरा किसने दिया? ये मशवरा जो हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, महबूब है जी। उन्होंने क्या मशवरा दिया? ये हमारे ना कुछ एक दो, हम ना अक्सर इवेंट्स करवाते थे अपने फार्म हाउस पे, फैमिली का गेट टुगेदर हो गया, दोस्तों का, न्यू ईयर के इवेंट्स हो गए। तो हमारे लास्ट पिछले 2025 का जब होता है, तो तब से वो जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो कई वीडियोस अपलोड करते हैं। मेरा तो तब टिकटॉक का अकाउंट ही नहीं था। तो तब जब 2025 स्टार्ट हुआ ना, तो उधर से काफ़ी ज़्यादा थोड़ी देखा लोगों ने, तो मुझे बड़े लोगों ने मशवरा दिया कि विरक साहब आप भी आएँ, आप क्यों नहीं आते? लोग पसंद करते हैं, शहर में ही पसंद करते हैं, चलो अब जरा थोड़ा वर्ल्ड वाइड जानना शुरू हो जाएंगे। फिर भी नाम आया। फिर फरवरी में पाकिस्तान इंडिया का मैच आ जाता है, तब भी हमें कि मेरे वो बड़े भाई हैं मलकू साहब, वो आते हैं, साथ तहजीब हाफी भी हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, वो आते हैं। उस टाइम जब हम वीडियोस, मैं अपना अकाउंट बनाता हूँ जैन में, तो वीडियोस अपलोड वक्तन करते हैं, तो लोगों की बड़ी मोहब्बत मिलती है। फिर हम फैसला करते हैं कि नहीं यार, ये तो बड़ी चाहत और मोहब्बत मेरी है, तो मेरा मकसद इसको लेके चलना सिर्फ पब्लिक है। उन्होंने जब इतनी चाहत दिखाई तो उसको मैंने कंटिन्यू रखा। अच्छा, ये जो फलाही काम आप करते हैं, ये टिकटॉक पे आने से पहले भी करते थे? देखिए यहाँ ये जो करिश्मात हैं सारे टिकटॉक पे हैं। नहीं, ये चीज़ें हम अपने बड़ों से सीखते आ रहे हैं जी। उन्होंने बड़ा कुछ किया है, आगे वो हमारे अंदर भी आ गई। लेकिन जब आप एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो लोग आपको देखते हैं। अब कुछ भी करें ना, तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैमिली में कोई ऐसा शख्स होता है जो आपको देख के उस चीज़ को फॉलो करता है। तो ये चीज़ें फिर लेकर आना ज़रूरी होगी कि उस्मान विरक कैमरा के पीछे किस तरह है, क्या करता है, इसलिए मैंने उसको दिखाना ज़रूरी समझा। आप समझते हैं कि ये शोहरत आपकी नहीं है? ये मेरे रब की देन है जी। नहीं, आपको नहीं लगता? बेशक सारी इज्जतें अल्लाह ताला देते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन आपको नहीं लगता ये शोहरत आपकी नहीं है? ये शोहरत आपके महलनुमा घर की है, ये शोहरत आपकी गाड़ियों की है, आपकी वो बेहतरीन नजर आने वाली जीप की है, आपके पैसों की है। लगता है आपको ऐसा? नहीं, हमारी आपकी अपनी शोहरत है? नहीं, ये तो हमारी, देखिए ये चीजें हैं कि जो मैं बड़ी रेयर, क्योंकि जिधर मैंने रह के वीडियो बनानी है वो तो चीज नजर आनी है,
लेकिन मैं कोई बड़ा उसको स्पेसिफिक करके नहीं दिखाता। मेरे मेहमान आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, वीडियोस में आ रहे हैं, जाहिर सी बात है जो हमारी जगह वहीं पे दिखाना है। तो जब वो नजर आती हैं बैकग्राउंड्स में, जितने भी बैकग्राउंड में चीजें नजर आती हैं, वो तो एक चीज आनी, वो तो फैक्ट है। वो चीज फैक्ट है। लेकिन लोग, मेरा ख्याल है, क्योंकि मुझे 3 महीने हो गए हैं मीटअप करते हुए, 3 महीने से मैं पब्लिक से मीटअप कर रहा हूँ। उनको क्या मुझसे लालच है? उन्होंने क्या लेना मुझसे? लालच है ना, क्या है? आपने मोटरसाइकिल देनी है उन्हें? नहीं, बिल्कुल आपने नहीं। वो अपना कोई आला नस्ल की गाय तो मैं इस चीज आपकी बात, मैं आपकी चीज बात इधर काट रहा हूँ। मैं 3 महीने से मीटअप कर रहा हूँ, 3 महीने हो गया मुझे, और मेरी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लंबा अरसा मैं भी ठहरा हूँ। सबसे ज्यादा जो लंबा मेरा जो टाइम पीरियड है, मैंने 5000 से ऊपर अपने लोगों से गिफ्ट रिसीव किए हैं, 5000 अबव, सस्ते भी महंगे भी। गिफ्ट होता चाहे कोई भी हो, नो डाउट। तो मैं बता रहा हूं, मैं 3 महीने से मिल रहा हूं, मैंने उनको कोई चीज नहीं दी, कोई चीज नहीं दी, उन्होंने मुझे दिए हैं, क्योंकि मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरा क्या है, महबूब के साथ दिन गुजार लिया, मेरा क्या है, महबूब के साथ सहरी कर ली, अफ्तारी कर ली। नहीं समझ आ रहा है किसके बारे में आप कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा किसके साथ दिन गुजार लिया, किसके साथ सहरी कर ली, मुझे नहीं पता। पब्लिक के साथ, ये जो पब्लिक है, महबूब के साथ, हाँ, जो मैं अपनी महबूब को पब्लिक, जो पब्लिक है उसको महबूब कहता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या दिया उनको? कुछ भी नहीं। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपकी ये सारा कुछ निकाल लिया जाए तो पीछे कुछ नहीं बचेगा। मैं वही तो आपको बता, अगर आपके पास अच्छा घर ना हो, मैं देखिए, अगर आपके पास अच्छी गाड़ी ना हो, देखिए दिखाने के लिए कुछ ना हो, तो क्या ये सारे लोग आपके साथ होंगे? मेरे साथ होंगे। अभी जो मैं, अच्छा, उनको मैं जब कहता हूँ कि यार महबूब, ऐसा महबूब जो मेरे साथ दिन गुजारना चाहता है, और लोग मोहब्बत का समुंदर है, उनको मैं क्या दे रहा हूँ? वो सिर्फ उस मानवी के साथ दिन गुजारना चाहते हैं। जब मैं वीडियो डालता हूँ कि यार आज मैं अपने पब्लिक के साथ सहरी करूंगा, अफ्तारी करूंगा, लोगों के मोहब्बत की सुनामी है जी, उनको मैं क्या दे रहा हूं? सिर्फ बैठ के जेड़ा साग मक्खन हैगा, साग मक्खन और लस्सी लुसी, उन्होंने सिर्फ मेरे साथ बैठ के खाना है। ये मोहब्बत है, इजहार मोहब्बत है। ये कुछ उनको मेरे से कोई लालच नहीं, बल्कि जब वो आते हैं चीजें लेकर आते हैं, मैं कहता हूं, नाम नहीं लेता क्या क्या चीजें हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं। उनको मैं उनको किस लिए बुला रहा हूं कि मेरे पास आते हैं? सिर्फ सहरी के लिए, अफ्तारी के लिए, 2 शोदे, कोई साग मक्खन है, सिर्फ ये। अच्छा, वो जो आपका मीटअप था, जी, असल तो मुझे लगता है शोहरत की पहली सीढ़ी तो वही थी, आपको लगता है? मैं एक चीज इसमें क्लियर करूं कि उससे पहले मीटअप के बाद चीजें ज्यादा चेंज हुई। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, वो क्योंकि उस टाइम के बाद लोगों को ज्यादा पता चला, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि वो एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। उसके बाद लोगों ने तनकीद भी की बहुत ज्यादा। किस किस तरह की तनकीद हुई? तनकीद इस तरह की मुझ पे की गई कि जब मेरा मीटअप था, उस टाइम हमारी एक्सपेक्टेशन से 90% ज्यादा क्राउड था। मेरी 90%, बल्कि 95%। ठीक है, 95%। आपकी एक्सपेक्टेशन कितने की थी और कितने लोग आए? हमारा ये था कि बहुत भी ज्यादा क्राउड होएगा ना, एक बड़ा कामयाब होएगा, तो 10 से 15 और 15 to 20 के से ऊपर लोग नहीं होने वाले। ये 15-15 के वो था, 15,000 लोग के, ये उससे हमने डबल एस्टिमेट लगाया था कि इतने ही होने, इससे ज्यादा ये तो हम आखिरी लिमिट है। लेकिन वो अवाम ने मोहब्बत इतनी दिखाई। मेरा ख्याल है कि मैं देख रहा था जहाँ पे स्टेज लगा, हमारा फार्म हाउस के जो क्रिकेट स्टेडियम है वो भरा हुआ है। फिर गेट से लेके हमारे आगे कुछ शॉप्स हैं, वहां तक पूरा 2-2.5 जो एकड़ जगह, वहां पे भी लोग हैं। फिर जहां से रोड शुरू होती है मेन रोड तक 2.5 किलोमीटर तक लोग हैं। इतनी मोहब्बत, मैं चीज देख रहा हूँ, लोगों की मोहब्बत देख रहा हूँ, और मुझे तनकीद इस वजह से की गई कि लोग मुझ तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि हमने इस वजह से कि उनको पता चला कि शायद गेट क्लोज हो चुके हैं, क्योंकि हमारे लिए जो सेफ्टी है वो सबसे ज्यादा जरूरी थी। हमने सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उस लोग नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मैंने कॉल दी थी ऑल पाकिस्तान से। तो इस चीज की मैं अपनी समझता हूँ कि मेरी गलती भी थी एक जगह, कि मुझे शायद पता होता तो मैं जहां जहां हमारी दीवार है उसको मैं शायद तोड़ देना था। कितने लोग आए होंगे करंट? अगर जहां पे मैं देख रहा था स्टेज पे, मेरा ख्याल से 30 से 50 हजार के दरमियान मुझे नजर आ रहे थे, और इससे 2 गुना ज्यादा लोग पहुंच नहीं पाए। यानी कि आपको लगता है कि अगर सारे लोग आ जाते तो 1 लाख का मजमा हो जाता? उससे ऊपर हो जाना था। और ये जो मुझे नजर आ रहा था ना, 30 से 50 हजार। और इतना बड़ा लोगों का हुजूम ये किसी सियासी जलसे में भी नहीं हो रहा पिछले कुछ 4-5 सालों में। बताएं कि कितने सिक्योरिटी के लोग थे आपके उस वक्त?
जो आपने तैनात करवाए थे इस इवेंट के लिए? देखिए उसमें हमारे पूरी वर्क फार्म 777 की टीम थी, हमारे दोस्त हैं, उनकी कंपनी है, उनके बाउंसर्स थे बहुत ज़्यादा, फिर हमारे टाउन के सारे लोग थे, मेरी फैमिलीज के थे। एक फिगर बता सकें कितने होंगे? मेरा ख्याल है कि तब क्योंकि हमारा पूरा अगर दोस्त देखे जाए जो पूरे इस टीम को मैनेज कर रहे थे तो अबव 500 तो होंगे लोग जो इसको सारा मैनेज कर रहे थे। सिक्योरिटी एहलकार 500 के करीब थे। सिक्योरिटी नहीं, इसमें सिक्योरिटी नहीं कह सकते, जो पूरा इसको लुक आफ्टर कर रहे थे। लुक आफ्टर इस तरह करना कि मैनेजमेंट में उसमें आपकी सिक्योरिटी भी आ जाता है, पब्लिक की सारा क्या कहते हैं उसको, पब्लिक को डील करना, टोटल ओवरऑल मिला के हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे टाउन के जो सारे लोग हैं, जो हमारे से मुंसलिक जितने भी हैं, वो सारे जो इस पूरी मीटअप को मैनेज कर रहे थे वो 500 से ऊपर लोग थे। कितने अखराजात हुए, खर्चा कितना हुआ? हमारा क्योंकि खर्चा इसलिए नहीं हुआ, हमारी जगह अपनी थी, हमारा सेटअप अपना था, हमारे घर की जगह थी, हमारे घर की चीजें थी, तो उसमें हमारे खर्चा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं? खर्चा क्या ना, नहीं कुछ खाना वगैरह बनाया होगा, वो तो कुछ होंगी? नहीं कुछ है थी चीजें उसमें, वो भी हमारे अपनी जिम्मेदारी है, अपनी चीजें। कोई खर्च 1 रुपया भी नहीं है? नहीं, अपने यार दोस्त सब मिल। तोहफे तोहफे के कितने पैसे लगे? तोहफे तोहफे इसमें ये था कि हमारे फार्म की 1-2 जानवर थे, 3 बाइक्स थी, ठीक है, बाइक्स का ही सिर्फ खर्चा था जो बाहर से आई हैं, बाकी ये जो चीजें थी हमारे फार्म की थी। तो मेरी कोशिश थी कि जो इतनी दूर से हमारे घर चलकर आ रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसी नस्ल जो हमारे फार्म की ब्रीड है, चीजें हैं, वो हमारे महबूब तक पहुंचनी चाहिए, तो हमने पहुंचाई। वो कौन सी नस्ल की गाय थी? वो हमारे अपनी ब्रीड थी, उसमें एक बुल था और एक बफलो थी। इस तरह। कितनी कीमत होगी उसकी? वो बच्चे ही थे जो जवान हुए, ब्रीड छोटे बच्चे थे जवान हुए। अच्छा उस्मान भाई, आपने देखा उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि शायद हमारे मोबाइल चोरी हो गए, वो भी वीडियोस बनाई लोगों ने, वो पहुंची आप तक? हाँ जी, उसमें यह कि जब इतना बड़ा मजमा होता है ना, तो जिधर आपके प्यार करने वाले होते हैं उधर ही आप कहीं पे भी चल जाएंगे, चीजें साथ चलती हैं। तो हम तक वीडियोस आई कि हमारी कुछ चीजें होगी उधर, मोबाइल्स देखें, अब उसका कोई हम ऐसी तफ्तीश तो नहीं कर पाए, लेकिन वो चीज़ें जब इस तरह बड़ा कोई मजमा क्राउड होता है तो मेरा ख्याल है कि हर एक को अपनी सेफ्टी का इस हद तक, हम पब्लिक की सेफ्टी, उनकी जो लाइफ है, जिंदगी है, वो हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो हमारी जगह आ रहे हैं। अगर उनकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, कोई पर्सनल चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि इस क्राउड में इंसान को चीज़ों की खुद हिफाजत करनी चाहिए। तो जिनके मोबाइल चोरी हुए थे, आपने कोई उन्हें दिए पैसे वगैरह, कोई फोन वगैरह लेके दिए? हमसे किसी ने इतराज नहीं किया, वो तो आपकी मोहब्बत में आए थे। हाँ जी, आपने खुद ले देने थे, मुरव्वतन ले देने थे। वो लेंदे नहीं साढ़े को, आपने ये वैसे उन्हें ऑफर की है? साढ़े को कोई आए होएगा तो मैं ऑफर करागा, कोई आया भी नहीं है, कोई बंदा नहीं आया। लोगों ने वीडियोस तो बनाई है, देखिए आपके भाई के साथ वीडियो बनाई, वीडियोस तो बहुत ज्यादा है। उस टाइम पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज इसी वजह से किया गया, दरवाजे वापिस चले गए, हम दूर से, मुझे मानता हूँ उसी टाइम स्टेज पे खड़े होके, ये वीडियोस आई बाद में, उस्मान विरक ने जब स्टेज पर खड़ा था, मैंने पूरी पब्लिक के सामने माफी मांगी। अगर आपने पूरा, वो तो पब्लिक स्टंट भी हो सकता है। नहीं क्यों स्टंट क्यों हो सकता? माफी सिंपथी लेने के लिए आप इस तरह के अल्फाज बोलते हैं, जब आपके सामने मजमा हो आप इस तरह के कह देते हैं, बयान दे देते हैं, सियासी बयान। नहीं, हम कोई सियासी बंदे नहीं है। हम अगर लोग हमसे मोहब्बत कर रहे हैं ना, तो मुझे इतने लोग खड़े हैं, माफी मांग रहा हूं, अपने लोगों से माफी मांग रहा हूं। यार मुझे नहीं था पता कि इतनी मोहब्बत में पूरे पाकिस्तान से, और उसके बाद मुझे 3 महीने हो गए, मेरे से क्राउड कंट्रोल नहीं होता। मेरे फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो उस रब का शुक्र अदा करता हूं, उनको क्या मुझसे हर वीक इतना क्राउड आता है। अच्छा, वो सवाल बीच में चला गया, आपने उन्हें नहीं कहा अभी, या वैसे अगर कोई देख रहा जिसका फोन चोरी हुआ, किसी का अगर देखिए, अगर मैं एक चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि ऐसे जब आपके मीटअप्स होते हैं, इश्यूज बनते हैं, पर्सनल चीजें, आप कहीं बस में भी जाते हैं ना, लोगों की होते हैं, हमारे यहाँ है फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी सेफ्टी की। अगर किसी का हुआ तो मेरे पास अभी तक ऐसा केस नहीं है, वीडियोस हैं। इस पॉडकास्ट की वसादत से हम ये कह सकते हैं कि जिसका फोन उस्मान विरक के मीटअप में चोरी हुआ, वो आए इनके फार्म हाउस पे, अपना नाम दे, आप उनको फोन देंगे, उनका क्या भी दांगे ना, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ कि हम इस पॉडकास्ट की विसारत से ये तो कहते देखने वाले थे, मेरे जो महबूब है ना, हाँ, उनको चीजों से एक दफा महबूब ने चेक दे अपनी तरफ कहीं जा रहे हो ना, महबूब, क्योंकि देखिए मेरी आवाज है महबूब, और महबूब की आवाज हूं मैं। एक दफा महबूब को कहें कि महबूब, अगर आपका फोन उस्मान विरक के मीटअप पे चोरी हुआ है या फिर कोई भी आपका कुछ भी माली नुकसान हुआ है, आप जनाब इनके फार्म हाउस पे या कमेंट सेक्शन में आए
और बताएं कि हमारा ये माली नुकसान हुआ, आप वो पे करेंगे। नहीं कोई नुकसान, देखिए आप ये कहना से पे करेंगे, को हुए 2 महीने से ऊपर हो चुका है, कोई बात नहीं। अभी क्या बताओ, वो बेचारा इस नहीं इस खुशफहमी में हो कि कभी तो कहेंगे कि भाई मैं आपका फोन के पैसे दूंगा, आपके नुकसान को मैं भरूंगा। हमारे जो फार्म हाउस के दरवाजे है ना, वो ओपन होते हैं पब्लिक के लिए हर इतवार। चले आप हाँ अगर किसी ने हाँ कर दें, जे किसी दा होया होंदा ती इतवार नु आ जांदा ना, वीडियोस तो बनाइए, आपके भाई के पास गए दिल करे तो तुसी किसी नु भेज दियो। नहीं मैं क्यों भेजूंगा, तो वही तो गल कर रहे हैं। लेकिन आप, मैं कह रहा हूँ हाँ तो कर दें। देखिए मैं क्योंकि अपने महबूब की आवाज हूँ, हाँ ठीक है, तो मैं वही चीज पे हाँ करूंगा जो मेरे उनके लिए बेहतर है। हाँ। नहीं, आपको लगता है कि महबूब का जो नुकसान हुआ है तो उसके लिए बेहतर नहीं है, उसके नुकसान का मुदावा होना? उन्होंने लोड ही नहीं है। अल्लाह लो, आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? वो शेर दिल लोग हैं जो मेरे साथ हैं, शेर दिल। लेकिन एक दफा वैसे कह दें, मोहब्बत में कह दें, मुरव्वतन कह दें। देखिए मैं ये चीज अपने महबूब को इसलिए नहीं कहता कि कई चीजें ज्यादा महबूब आ जाएंगे, हाँ नहीं वो बुरा मान जाते हैं। हम इजहार मोहब्बत करते हैं, चीजों से नहीं करते। आप ना कहें कि मुझे जनाब एहतशाम ये बार बार कह रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये ऐसा कर मैं अल्लाह अल्लाह अपने महबूब दी इज्जत विच इजाफा करना, घटाना नहीं। ये इजाफा होगा उस्मान भाई, जब महबूब को पता चलेगा कि जो उस्मान भाई हैं हमारा नुकसान हुआ, उन्होंने कहा ठीक है आपका नुकसान मेरा नुकसान अच्छा, है। मैं एक चीज हो जाती है अक्सर, मैं जा रहा तो उन्होंने कहा जब हम आ रहे थे ना आपके मीटअप पे, इतवार पे एक दिन आया एक शख्स आया, वो कहीं आई थिंक रावलपिंडी से चला, बाइक पर था, कहता मेरी बाइक का चलान हो गया ना, हम आ रहे थे, हमारा कुछ चीज नहीं थी, अब पता नहीं हेलमेट की वजह से हुआ या मे भी किसी वजह से, मुझे याद नहीं है, ये मीटअप के नेक्स्ट वीक के बाद की बात है। कहता वीरक साहब आज तो मिलिया ना, मैंने अपना चलान भूल गया। अच्छा, वेरी गुड। अब एक चीज मुझे मिलने को ही है। हाँ। मेरे 3 महीनों से चल रहे हैं। हाँ। मैं अपने लोगों के लिए जो रुका हूं, आपने कोई वीडियो, मेरा नहीं ख्याल है किसी ने कोई खिलाफ बनाई है, क्योंकि उस टाइम बनाई है, वो आपने खुद अभी कहा बनी है वीडियो, नहीं वो मीटअप पे बनी है, वही कह रहा हूं मीटअप। लेकिन देखिए जिनका, इसलिए मैंने अपने दरवाजे खुले रखे कि अगर किसी को कोई गिला शिकवा है ना, तो आके कर सकता है मेरे से। मुझे लगता है कि बड़ा अजीब लगता है किसी का फोन चोरी हुआ हो और वो आपको मिलने आए और कहे कि वो वीर साहब मेरा फोन चोरी हुआ था, वो तो बड़ा शर्मिंदा होगा। नहीं, या आप किसी बंदे की ड्यूटी लगा दें, या जिसका फोन चोरी हुआ है इससे राब्ता कर ले, वो मेरे सामने आई ना, क्योंकि वो तो मोहब्बत आपको महबूब समझता है, वो तो आपको बता ही नहीं पाएगा। अगर मेरे इतवार पे 500 बंदा ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उस्मान विरक ने एक एक करके 500 से मिलना है। अगर मेरे 2 घंटा जितना भी लग रहा है ना, मैं एक एक बंदे की बात सुनता हूँ। किसी ने गाना लिखा है, शेरो शायरी लिखी है, किसी ने कुछ भी, फोटोज वीडियोस, मैं ये नहीं दूर से हेलो है करके नहीं जाता, असी जफियां पा के मिली था हर बंदे को। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक मैं हजारों की तादाद में लोगों को मिल चुका हूँ, हजारों की तादाद में, किसी एक ने गिला शिकवा नहीं किया। उस्मान भाई, उस मीटअप का मुझे नहीं पता वो कैसा था, लेकिन मैंने एक क्लिप देखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ये था कि आप अपनी वालिदा को सजदा कर रहे हैं, जी, पाँव चूम रहे हैं, और आपकी वालिदा वो पहली दफ़ा आई थी सबके सामने, लोगों के सामने जो भी थे, तो वो कैसी मोमेंट थी, क्या हुआ था? इससे पहले भी इसी तरह वालिदा को सजदा करते हैं या क्या हुआ था? सर आज अगर हम जिस मुकाम पर हैं, या आप जो चीज़ें बनी हुई देखते हैं वीडियोस के अंदर, गाड़ी है या फार्म हाउस है, चीज़ें हैं, मैं बाइट चला गया आया, ये सब कुछ, वो सिर्फ उसके पीछे हाथ मेरी वालदा के और उनकी दुआएं हैं। और ज़िंदगी में सोचा था कि रब कभी ऐसा मौका दे तो हम लोगों को या कहीं बता सकें कि उस्मान विरक की इज्जत के पीछे किसका राज है, इन चीज़ों के पीछे कौन है। तो जब मैंने वो चीज़ देखी, और उसी टाइम हमने फैसला किया कि पहली दफ़ा कि मुझे अपनी वालदा को वो टाइम है कि उनको मैं लेकर आऊँ, कि वो आए और अपनी दिल की बात करें। मेरे ख्याल से कि इससे बड़ा कोई मौका नहीं था हो सकता मेरी ज़िंदगी का। उनको मैंने बुलाया उसी टाइम, वो आई, और जो उनकी दिल की बात थी वो उन्होंने लोगों के आगे रखी। बड़े लोग वो अखबार वो देख रहा था वीडियोस में, बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है क्राउड की आंखों में आंसू था, लोग रो रहे थे मोहब्बत के पीछे। क्योंकि ये चीज़ जो माँ का पैर चूमना, अक्सर 1-2 वीडियोस मेरी ऐसी थी, जब मैं बाहर से आता हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि तो वो जब मैंने वीडियोस डाली तो कईयों ने समझा कि शायद मैंने अपनी वालदा को सजदा कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी आदत है उनके पैर चूमना, जब आना जब जाना। तो कई कमेंट्स थे लोगों के कि इसे सजदा नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, तो उन्होंने वो चीज़ क्लियर की कि मेरे बेटे ने सजदा नहीं किया, सिर्फ वो चूमा। तो मेरा ख्याल है कि वो मेरी वालदा ने आके उन अपनी दिल की बातें की, और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा था, और मेरी ज़िंदगी में उनसे बढ़कर कोई भी नहीं। अगर उस्मान विरक किसी की खातिर जान दे सकता है,
या उस्मान वीर कह लें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो मेरी माँ है। अच्छा, आपने उन्हें फोर्स किया था कि आए यहाँ लोगों के सामने? नहीं, उनको मैंने जब मैं एक चीज़ तो कैमरा से मैं चीज़ें देख लोगों की मोहब्बत देख रहा था, तो मैंने अपनी स्टेज पर जाने से पहले मैं अपनी माँ जी के पास गया और मैं कहा, माँ जी, मेरी ख्वाहिश है कि आप आएँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो सामने इतने पूरे पाकिस्तान से अपने चाहने वाले आए हैं, लोगों को पता चले कि इसके पीछे राज किसका है, कौन है। तो जो भी आपके दिल में बात है, बस आपने उनके सामने रखनी है। तो मेरी वालदा ने कहा, मेरे पुत्र ने आख्या ते मैं आवांगी। तो उसी टाइम वो उधर आई, तो उन्होंने अपनी इजहार किया और वही चीज़ थी जो मैं चाहता था लोगों को पता चले। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा जो टाइम है ना, जो वो अक्सर अभी भी मेरी आंखों के आगे आता है कि रब ने उसी टाइम मेरी वालदा को सामने लेकर आना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आए। बड़ा अच्छा था वो मोमेंट। अल्लाह ताला ऐसी इसी मोहब्बत तरह ही। उनका साया आपके सर पे सलामत रखे। हाँ। अच्छा उस्मान भाई, मुझे एक बात बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है आपको बना बनाया सब कुछ मिला है, या गुर्बत को आपने देखा है, या शुरू से ही सोने का चम्मच था आपके पास? इसमें ये है कि चीज़ें पीछे से तो चलती ही आई। मेरे विरासत में आई, जिसमें फार्म हाउस बना है, वो भी जगह पीछे आबाई हमारी ज़मीन है। लेकिन हमें अपनी जो घर चीज़ें ज़मीन है, इनसे हम जिस जगह रहते हैं ना, यहीं पे हम पैदा हुए हैं, इनसे बड़ी मोहब्बत है। तो उस चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह एक तो संभाला और जितनी कोशिश हुई है उसको आगे बढ़ाया मैक्सिमम। हाँ, यानी कि आप सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए? नहीं, सोने का ऐसा नहीं, हम मेहनतें हमने भी बड़ी की हैं सर। देखें, एक परदेसी की जो ज़िंदगी है ना, वो उधर रहने वाला ही समझ सकता है। हमने भी 4-4, 5-5 साल, 2-2, 3-3 घंटे सोए हैं। हमने मेहनत भी बड़ी की है, अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल की है। जो कुछ है वो पाकिस्तान में किया भी। और लेकिन हमने उनकी जो चीज़ है ना, उसको कह लें कि अगर कोई यहाँ पे थी तो उसको यहाँ पर लेकर आए, उसको आगे बढ़ाया। तो नहीं, किस तरह की मेहनत? आप ऑस्ट्रेलिया में थे तो क्या करते थे आप स्टडी के साथ? देखिए, हमारे काम बड़े बड़े डिफरेंट काम भी किए हैं हमने, बड़ी बड़ी जगह जॉब्स भी की हैं। उसके बाद फिर डिग्री कंप्लीट हुई, अपने बिजनेस भी किए हैं। तो इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह रब का दिया। फार्मिंग तो हमारा शुरू से एक चीज़ चलती आ रही है ना। तो कह लें कि ये चीज़ें हमें बिल्कुल ज़मीन ये चीज़ें मिली, लेकिन हमने उसको आगे बढ़ाया और संभाला है। सोने के चमचे वाली बात नहीं है। सोने के चमचे वो ये बात है, हम मेहनत से नहीं ना, हमें मेहनत से हम भागते नहीं हैं। आज भी सारे काम मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी इधर भी नींद 3 साढ़े 3 4 घंटे की है। मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ, रात 2 बजे तक मेरी सेम रूटीन है। मीटअप के बाद की 15 दिसंबर से लेके ये मार्च का महीना है, 9 बजे उठता हूँ, मिलना शुरू होता हूँ लोगों से। किसी के रेफरेंस से लोग आ रहे हैं, कोई बाहर से आ रहे हैं, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहे हैं, कोई मैं जा रहा हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है मैं अपनी नींद सेक्रीफाइस करके लोगों को टाइम दूँ। हमें जहाँ से चाहत, मोहब्बत या कोई सिला मिलता है ना, हमारी कोशिश होती है कि इन रिटर्न हम भी वही करें। आप 10 साल बाद पाकिस्तान आए। बिल्कुल सर। और ये ईद भी आपकी 10 साल बाद पहली ईद है जी मेरी 10 साल बाद। 10 ईदें आपने कुर्बान की हैं। कुर्बान की हैं जी प्रदेश में। तो क्यों नहीं आते थे आप पाकिस्तान? देखें, हमारे कुछ उधर मामलात इस तरह के होते हैं कि हम चीज़ें अधूरी छोड़ के आ नहीं सकते। हमारे कोई ख़ानदान, मेरे कोई चाचा, ताया, मामा कोई मेरे साथ उधर है नहीं। मैं वन मैन हूँ, अकेला बंदा हूँ। तो चीज़ें उधर भी ज़रूरी हैं। इस वजह से अपनी ईद वाले दिन भी हम कामों में होते थे, काम काज में होते थे, नमाज़ पढ़ ली। हमारी तो 10 साल में तो हमारी कोई ईद ही नहीं रही, ना कोई हमारे कोई फेस्टिवल रहे हैं। रमज़ान भी इसी तरह ही गुजर जाते थे काम करते हुए इस तरह। तो इस बार जो मेरी ईद थी पहली दफ़ा 10 साल बाद पाकिस्तान में जब हुई, अभी होने जा रही है। नहीं, आपने ये कहना कि ईद है। अच्छा, ईद का दिन ये समझने वाले। 10 साल बाद ये जो मेरी ईद अभी मैं पाकिस्तान में जो मेरी हुई है, ये हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसके पीछे ये जो लोगों की मोहब्बत है, और मेरी ईद भी सारी मेरी पब्लिक के साथ ही गुजरी है टोटल। तो इस वजह से इतना ईद उल फितर इतना हमारा मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये ईद मैंने अपनी पब्लिक के साथ गुजारी। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी नेटवर्थ कितनी है?
ਇਹ ਨੈਟਵਰਥ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ मतलब इतने ज्यादा पैसे हैं? अरे वेरी गुड। नहीं बस ये यार आपका दिया हुआ ये जो चीजें आपको नजर आती नहीं, हैं। अब अपना हम इसको डॉलर्स में करेंगे नहीं, या नहीं, पाकिस्तानी रुपए में करेंगे? पाकिस्तान में है। मेरी नेटवर्थ का तो हमें सानू आप नहीं पता, अल्लाह आले हो। नहीं, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, कितनी नेटवर्थ है? देखिए हमारे, मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारे ये जो चीजें हैं ना, जो फार्म हाउस देखते हैं घर, यहीं पे मैं पैदा हूँ, ठीक है, लेकिन इसको टाइम के साथ चीजें बेहतर की हैं। इसके अलावा हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हमने कहीं पे कोई कारोबार तो है ना आपके? हाँ जी, हमारा कौन कौन से कारोबार हैं? देखिए हमारे इधर ज्यादा ये लाइफ स्टॉक से, एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, ठीक है, ब्रीडिंग है, ठीक है, कुछ रेंटल्स हैं, इनकम्स, तो ये चीजें पाकिस्तान में हमारी चलती रहती हैं। लेकिन इसमें हमारा ये कोई प्रॉपर्टीज कोई इतने घर आलीशान अरबों में है नेटवर्थ? ते जिन्ना गाहक रेट असा कड़ा बेचनी है। वैसे कह रहा हूँ, आपने देखा होगा अरबों में तो होगी नेटवर्थ। कभी एस्टिमेट नहीं लगाया। वैसे आपको क्या लगता है होगी? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अरबों में आपकी नहीं मैं क्योंकि मैं इसलिए आपको एग्जैक्ट अमाउंट, ये डर तो नहीं एफपीआर? नहीं हमें उससे क्या, हम तो पाकिस्तान के टैक्स पेयर हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह। कितना टैक्स देते हैं? जितना बनता है जी ईयरली। लास्ट ईयर कितना दिया था? लास्ट ईयर भी काफी टैक्स दिया था इनकम के लिहाज से। हमारी कोई फिक्स इनकम नहीं है। कोई है आपको फिगर याद है कि मैंने लास्ट ईयर इतना टैक्स दिया था? लाखों में टैक्स दिया हुआ है। लाखों में टैक्स हाँ, दिया? लाखों में टैक्स दिया हुआ। ठीक है, तो वैसे हम वैसे कर लेते हैं कि अरबों में आपकी माशाल्लाह नेटवर्थ है। नहीं पता ले सा केड़ा बेचनी है कोई शय ला ले, वो जेडी शय बनी है वही शय माने। ये जो आपका महल है, इसको मैं महल कह सकता हूँ? नहीं आप इसको क्या बोलते हैं? हमारा ये फार्म हाउस है जी। फार्म हाउस है। इस पे कितने पैसे लगे थे और कितने रकबे पे मुहित है? ये टोटल फार्म हाउस 6 एकड़ में है जी। ठीक है, 6 एकड़ में है। तो क्योंकि ये कुछ 17 साल पहले इसको हमने बुनियाद रखी, 17 साल थे बन, 17 साल में बना है? 17 साल ये वाला जो फार्म हाउस अभी भी इसमें काम जारी है। अच्छा। इसमें है कि रब हमें जिस तरह थोड़ी थोड़ी तौफीक देता है, हम उसको उस पर लगाई जाते हैं, उस पर करी जाते हैं। तो इसकी एस्टिमेट इसलिए नहीं बता सकते कि इसका कोई 2 साल का प्रोजेक्ट नहीं है कि हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 2 साल का। इस पे 17 साल से काम जो पहले साल लेबर्स आपके साथ है मजदूर, जी। आज 17 साल बाद भी वही लेबर्स हैं, वही एक ही। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे फार्म हाउस पे जो नहीं, ये चीजों के हिसाब से है ना, फर्ज करें कोई मजदूर है, वही आगे वही सारे काम कर रहा है, चेंज होते रहते हैं अंदर। मे भी 5 साल एक ने किया, 6-7 साल एक ने कर लिया, मे भी कोई एल्यूमिनियम का डिफरेंट है, डिफरेंट इस तरह चेंज होते रहते हैं। कभी आपने बैठ के अंदाजा लगाया कि अब तक हम इस फार्म हाउस पे इतने अरब रुपए लगा चुके हैं? करोड़ों की तो गेम नहीं है, नहीं, ज्यादा पैसों की गेम नहीं। अब ना करें ऐसा ज्यादा। नहीं इसमें नहीं इस फार्म हाउस में इसलिए कह सकते हैं कि मैं रब ने मिसाल देता हूँ, कोई 1000 की तौफीक दिया तो 1000 लगा दिया है, अगले साल कोई 2000 की तौफीक दिया तो 2000 लगा दिया है, मिसाल दे रहा हूँ। तो जिस तरह रब इसको तौफीक देता जाता है हम उसको। गाड़ियां कितनी है आपके पास? हमारे पास टोटल 10 गाड़ी हैं। कौन कौन सी? सारी टोयोटा। नहीं बताए ना, लैंड क्रूजर? हाँ, सारी टोयोटा की हर कलेक्शन है जी। तो ये आपके पास सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है? सारी इतनी महंगी कोई लग्जरी गाड़ियां नहीं है, टोयोटा एक नॉर्मल सा ब्रांड है। हाँ, आपको नॉर्मल लगता है? तो वो पाकिस्तान में ये एलीट लोगों के पास है। नहीं एलीट वाले को तो स्पोर्ट्स कार आने नहीं स्पोर्ट्स देखें, ये ना वडेरों और सियासतदानों के पास गाड़ी है। तो पाकिस्तान में शराफिया के पास यही गाड़ी है, तो हम इसको महंगी गाड़ी कहेंगे ना, एलीट के पास वो गाड़ी कहेंगे? नहीं ये हमारे पास टोयोटा है। टोयोटा में हमारे पास तकरीबन मेरे भाई हैं या पेरेंट्स हैं, तो इनके हमारी मुश्तरका सारी गाड़ी है। तो आपके नाम कोई गाड़ी नहीं है? नहीं, मेरे नाम में 3 गाड़ी है। ये भाई हर के ऊपर नंबर प्लेट 777 है? जी 777। 777 का मतलब क्या है? 777 हमारी एक चेंज, हमारे घर का नंबर 777 है, फार्म हाउस का 777 है, हमारे शॉप्स हैं जहाँ पे मिल्क की चीजें जाती हैं, हमारे जो कारोबार है उसमें 777 लगता है। क्यों? बस एक हमने शुरू से हमारी ना कुछ नंबर्स थे जो हम छोटे होते थे जब, तब हमारी कुछ गाड़ियां बाइक्स के नंबर 7 नंबर से होता था। तो वो 7 नंबर हमारा काफी देर तक चलता रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ इसको हमने 777 पे ले आए, क्योंकि कुछ कंपनीज कुछ घर इनके नंबर, इसको लकी नंबर कह सकते हैं आप? नहीं, लकी मैं इसलिए नहीं कहता कि ये बस फेवरेट नंबर है जी, सिग्नेचर नंबर है, फेवरेट नंबर है, दिल को छू गया। इसलिए कभी ऐसा हुआ कि 777 किसी के पास है गाड़ी, या कोई भी चीज 777 किसी के पास है, वो आपने लेनी हो और उसने बहुत डिमांड कर दी हो? अच्छा, नहीं, हमारी जितनी भी गाड़ी हैं उनको हमने खुद ही नंबर लगवाए हैं 777। तो अगर किसी के पास होती है तो हम उसके पास रहने देते हैं, कोई नहीं, साडा भरा भी तो है ना। नहीं, ऐसा होता है ना कि कोई फोन नंबर है
और जी, आपको पता चला कि यार इसके सारे जी, जी। 777 लगा हुआ। ऐसा आता है, तो आपने कोशिश की हो यार इससे नंबर ले लें, और उसने कहा कि भाई मैं तो इसके भारी मुआवजा लूंगा। इसी तरह कभी ही। ऐसा हुआ है? नहीं ऐसा कभी हमने कोशिश नहीं की। हम तो जो चीज है सानू कोई तोहफा लभ जाए वो एक्सेप्ट कर लेते, पैसे पूसे देने वाला चक्कर नहीं है। मतलब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ मतलब प्लान ਤੇ ही है सारा कुछ, तोहफे टाइप ਤੇ ਤੁਸੀਂ भी हो। ठीक है। ठीक है। उस्मान भाई, आप भी टिकटॉक पे लाइव बैठते हैं? मैं आज तक टिकटॉक पे लाइव नहीं आया आज तक, अल्लाह ना करे कभी अभी आगे भी ऐसा मौका है। आपको वैसे ऑफर दी जाती है कि लाइव आए आप? ये लाइव मुझे बहुत ज़्यादा जी, बड़े हमारे सोशल फेस हैं, मैं नाम इसलिए लूँगा कि अच्छा नहीं लगता, उनकी तरफ से हमारे दोस्त हैं, ओवरसीज में दोस्त हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि आप लाइव आएँ। देखिए ये दोस्त का नाम देते हुए आपने एनक पे हाथ रखा। हाँ, एक और भाई हैं वो एनक लगा के रखते हैं। अच्छा, उस दोस्त ने भी आपको कहा? नहीं बड़े बड़े हमारे वो भी दोस्त हैं, बड़े अच्छे भाई हैं। इसमें ये है कि उस्मान मीर का एक असूल है कि जब वो चीज़ कुछ करता है ना, वो सबसे पहले अपने आप को मुतमईन करता है कि मैं सेटिस्फाई हूँ कि नहीं। अगर मैं अपने आप से सेटिस्फाई हूँ ना, तो वो मैं काम कर लूँगा। राय मशवरा हम सबसे लेते हैं, इस वजह से मैं अभी अपने आप को इस चीज़ पे मुतमईन नहीं कर पाया। यानी आपको लगता है कि जो लोग टिकटॉक लाइव पे बैठते हैं वो ठीक नहीं है? नहीं, उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियन, अपनी पर्सनल लाइफ है। आपको क्या लगता है? नहीं, हर देखिए, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं ना और उससे मुझे कोई असर नहीं हो रहा, या आपकी अपनी पर्सनल चीज़ है, तो मैं उसके बारे में कोई कमेंट्स इसलिए नहीं करूँगा कि वो आपसे रिलेटेड है। ठीक है, इसी वजह से अगर कोई कर रहा है तो उसकी अपनी राय है, वो कर सकता है। अभी टर्की में एक स्कैंडल सामने आया जिसमें वो बताया गया कि टिकटॉक लाइव पे जो लोग बैठते हैं, टर्की के लोग, उसमें कुछ लोग आए जो कि 2 मिलियन का उन्होंने स्कैंडल था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे टिकटॉक के थ्रू। तो आपको लगता है कि टिकटॉक के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग होती है? देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है आजकल, ये बड़ा स्मार्ट प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो इसमें आप वो चीज़ें कई जगह होती हैं जिसको आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ें हुई हैं तो मेरा ख्याल है कि इसमें नहीं, आपका इसमें एक्सपोजर तो बहुत बड़ा है, इसलिए क्योंकि अब आप भी देखें ना, टिकटॉक के इर्द गिर्द घूमते हैं, जी। सोशल मीडिया सेंसेशन है, तो आप उन लोगों से मिलते भी होंगे जो टिकटॉक के लिए ऑफर्स भी लेके आते होंगे, बिल्कुल। जो कि प्रॉपर तौर पे एक डील लेके आते होंगे कि भाई ये डील है, अगर आप लाइव बैठेंगे तो ये डील आपको मिलेगी। जी। कभी ऐसा हुआ है? नहीं, हम तक कोई ऐसी डील नहीं पहुंची, लेकिन आपको पता चला है कि ये हो रहा है? नहीं, सुनने में आती हैं चीजें कि ये सब कुछ हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। ये चीज देखिए, हम वीडियोस पे देखते हैं, ये तो जब बंदे के साथ कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना, तो मैं तभी बता पाऊँ, क्योंकि मैं अभी तक टिकटॉक लाइव पे आया नहीं। जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन मैं आपको बता भी दूंगा जी क्या क्या कुछ। अभी हाल ही में एक टिकटॉकर पे इल्जाम भी लगा, रजब भट्ट ने लगाया कि ये फितनातुल हिंदुस्तान के लिए काम करे, यानी कि रोक एजेंट के लिए। ये बड़ा इल्जाम है, आपको लगता है कि ऐसा हो रहा होगा कि टिकटॉक लाइव के थ्रू रोक एजेंट? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जी। अगर तो ये स्टेटमेंट दी गई है तो मेरा ख्याल है कि अगर इसके पीछे आपके पास पूरे उसका एविडेंस है, वाकई सबूत इस चीज़ का आप रखते हैं, तो इंसान को बात तभी करनी चाहिए जब आपके पास उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप उस चीज़ को ना पब्लिकली ना चीज़ें लेकर आए। नहीं, उन्होंने बताया कि उनके पास गालिबन कोई 28 सफ़ात की सारी वो है एविडेंस है, 28 सफ़ात पे मुहित। नहीं, अगर है तो फिर तो वो डेफिनेटली अगर कोई चीज़ होगी तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में नहीं, आपको लगता है? क्योंकि कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि पतलू के भी म्यूचुअल फ्रेंड हैं, और ऐसे कुछ दोस्त हैं ना आपके? बिल्कुल है, जैसे कि बिलाल मार्थ वगैरह, डोगर वगैरह। जी। तो कभी आपको पता चला कि रोज रो के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, मैं इस चीज़ के बारे में मुझे आइडिया नहीं, अगर होता तो आपसे ज़रूर शेयर करता। नहीं, आपको क्या लगता है वैसे सोशल मीडिया पे जो काम कर रहे हैं, रो के लिए काम किया जा सकता है? मैं इस चीज़ के बारे में इसलिए आपको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। जैसे अगर जी मैंने पता चले ना, मैं तुहानू कॉल करके दस दांगा अल्लाह क्या खबर लगी है मैंने। नहीं, वैसे आप इस पे जरूर देखेंगे। ये तो मैं आपकी पहली दफा आपके प्लेटफॉर्म से मुझे चीज़ सुनने को मिल रही है। मैंने इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं, अगर पता चला तो बता। ये भी कहते हैं कि ब्लैक का पैसा वाइट भी हो सकता है टिकटॉक लाइव के थ्रू। लाइव जो चीज़ है ना, क्योंकि मैं कभी लाइव आया ही नहीं, मुझे लाइव, मैं तो मेरा जो इंटरेक्शन है सारा मेरा पब्लिक के साथ है। मेरा लाइव से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। मेरी शुरू भी मैं पब्लिक से होता हूँ, खत्म भी उन पे होता हूँ। लाइव की तो मैं तद गल करा जो मैं लाइव आ रहे हो या मैंने पता है, तो मेरा ख्याल है कि अभी मैं इस फील्ड में आया ही नहीं। वैसे आपको कौन सा टिकटॉकर पसंद है? अच्छा, मैं अभी तो बहुत सारे टिकटॉकर से मिल चुका हूँ और मेरा ख्याल है कि उनकी तादाद की अनलिमिटेड ही होगी, और आगे भी मेरी बड़ी मीटिंग्स हैं टिकटॉकर्स के साथ। तो किसी एक का नाम लूँगा क्योंकि मेरे से सबके साथ ही भाइयों वाला ताल्लुक बन चुका है इस टाइम, सबके साथ, और बहुत अच्छा।
एक का नाम लूंगा तो दिल टूट जाएगा। नहीं फिर भी कोई होता है इसलिए एक के साथ दोस्ती हो जाती है, इसलिए ज्यादा मैं- करीब हो जाता हाँ, है। इस मेरी सारे करीब ने नहीं फिर भी हाँ, कोई एक होगा का नाम ज्यादा मैं जरूर करीब। लूंगा जी जी क्योंकि सारे मेरे दिल के बड़ा करीब हैं जी, इसलिए मैं अपने भाई सुल्तानवीर का नाम लूंगा, वो भी टिकटॉक पर है जी। हाँ ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि आप इस माशरे में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी? देखिए कोई भी आप चीज अच्छी करें ना, हम्म। कोई भी चीज, चाहे वो आप सड़क से पत्थर उठा के साइड पे रख दें, कोई भी चीज है, कोई माइनर सी चीज है, तो वो भी हमारे मुआशरे में के लिए एक बहुत अच्छी चीज साबित होती है। लेकिन आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कोई भी चीज है, तो मेरा ख्याल है आपके कि पास कोई चीज है मैं जो आपने बताने किया जा अभी रहा हूँ तक? कि अगर मैं सोशल मीडिया पर हूँ हम्म। और मैं इजहार मोहब्बत कर रहा हूँ या लोगों से प्यार दिखा रहा हूँ, उनका इखलाक दिखा रहा हूँ, जो लोग आते हैं उनकी चाहत को दिखाता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि ये जो मैसेज है ना, ये हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सर जिस मुल्क में बेरोजगारी हो, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे जी, हो, माएँ जो हैं वो डिलीवरी से पहले अपना बच्चा जी, जी। मार लें, उनके पास भूख इतनी ज़्यादा जी, हो, जी। और फिर आप खुशी बांटने की बजाय आप जी, उन जी। माओं के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बेरोजगार लोगों के लिए कुछ करने जी, की जी। बजाय आप यही कह रहे हैं कि मैं टिकटॉक के जरिए नहीं खुशी दे रहा हूँ, तो सर ये तो कंट्रीब्यूशन है ना मुआशरे की। देखिए हर आप मैं बाहर भी रहा हूँ, उधर भी बड़े दुख हैं, बड़ा कुछ है, लेकिन ये तो अपना मुल्क है ना, ये तो हमारा अपना मुल्क है। जो हमारा मुल्क है ना, इससे ज्यादा केस है। देखिए हमारा ये चीज नहीं कि एक बंदा दुख है उसके दुख को और बढ़ाया जाए, हम उसके दुख को डबल कर दें या उसके दुख का मजाक उड़ाएं या उसको ला के लोगों को। देखिए हमारा ये है कि उस जितना हम अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए हमारा दुख को दिखाना, लोगों का दर्द ताजा करना नहीं है। नहीं सर इससे भी दुख होता है लोगों को, जब आप बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां लेके बाहर निकलते हैं ना, तो लोगों के सांसें कमतरी होती है, बच्चों के सांसें कमतरी होती है, वो अपने वालिदैन को जाकर कहते हैं हमारे पास ये गाड़ी क्यों नहीं है? नहीं ऐसी है। नहीं देखिए मेरा आपके फैन कौन है? बच्चे, मेरा 12, 13, 15 साल के बच्चे ज्यादा फैन है। मेरा मानना ये है कि जो चीज अगर रब ने दी है, हम किसी की उठा के लेकर नहीं आए, वो चीज रब ने दी है, अगर वो चीज मुझे वही चीज दिखानी है जो मेरे पास है, अगर मेरे पास नहीं है मैं नहीं दिखाऊंगा। मेरा ये मानना है कि मैंने जितने लोगों से सुना है उनके अंदर जज्बा ही आया, उनके अंदर मेहनत का। अब कई कहते हैं कि हमने ये चीज जरूर आई है कि लोगों ने कहा जी हमने बाहर जाना है, हमने मेहनत करनी है, इस तरह करना है, वो करना है। एक ये बड़े लोगों में अच्छा मैसेज गया है। नहीं, मैं ये लोगों देखना को गाड़ियां दिखा के गाड़ियों में स्टंट नहीं करता। ऐसा भी हुआ ना, करते हैं आप अपने घर का वो जो अपना फार्म हाउस है उसका गेट खुलता है और जनाब पहली जीप आती है, फिर पीछे लैंड क्रूजर आती है, फिर दूसरी वो अपना डाला आता है और पीछे वो गाड़ी आती है। कार के अंदर नहीं लेके जाना, तो पहली से लेके जाना। बगैर वीडियो तो भी आ सकता है, बगैर वीडियो तो भी आ सकता है, वीडियो बंद करके भी आ सकता है, जरूरी तो नहीं वीडियो बंद आना। देखिए तो ये चीजें मकसद ये नहीं कि इससे मेरा नहीं ख्याल है किसी की दिल आजारी होती है, कोई किसका हमारा मकसद किसका दिल दुखाना नहीं है। अगर दिल दुखता होता तो लोग सामने लेकर आते हैं कि इस चीज से हमारा दिल दुख रहा है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म देखा जाता है वो टिकटॉक है, बहुत ज्यादा इस टाइम। कुछ लोग उठते हैं वो कहते हैं कि एजुकेशन जरूरी नहीं है, स्किल सीखें। जी जी। जब वो बच्चा स्किल सीखने लगता है तो उसके सामने उस्मान विर्क या दीगर टिकटॉकर आ जाते हैं, वो कहते हैं ये हमने 1000-1200 करोड़ रुपए तो टिकटॉक से कमाया। तो वो बेचारा कहता है स्किल को छोड़ो भाई, मैं इधर कुछ 4-5 साल लगाता हूँ टिकटॉक में, मैं भी 1000-1200 करोड़ का मालिक बन जाऊंगा, मैं इस तरह क्रूजर्स लेके आऊंगा, वीडियोस बनाऊंगा और मशहूर हो जाऊंगा। मैं इस चीज की बात आपको देखिए, उस्मान विर्क सबसे पहले एजुकेशन को प्रमोट करता है, क्योंकि मैं खुद पढ़ के अपनी स्टडीज कंप्लीट करके मैंने ये अपनी डिग्रीज कंप्लीट की हैं, मैं पढ़ के इस फील्ड में आया हूँ। तो मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, दीनी और इस्लामी तालीम बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। ये चीज़ें आने जाने वाली हैं, ये बादशाहत हमेशा मेरे रब की है, ये चीज़ें कभी किसी के पास नहीं रही। एक इज्जत है जो इंसान के पास रह जाती है, बस इखलाक और इज्जत, ये दो चीज़ों के अलावा इंसान के पास कोई चीज़ नहीं रही। बड़े बड़े बादशाह चले गए चीज़ें छोड़ के, बड़ा आज हम जाते हैं तो देखते हैं कि वो उनके मज़ार पड़े हैं, चीजें वैसे की वैसी हैं। तो एजुकेशन बड़ी जरूरत है। अच्छा, जो ये कह रहे हैं कि एजुकेशन छोड़ें स्किल पे आए, और स्किल के बाद वो जब वो लाइफस्टाइल देखते हैं कि 1000-1200 करोड़ किसी बंदे ने कमाया। आपने मेरा नाम लिया ना उस्मान, नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ वो गलत कर रहे हैं, पढ़ाई कंप्लीट करके आया। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ जो बंदे इस तरह कर रहे हैं, जी जी, जो कि पढ़े लिखे नहीं है और वो बता रहे हैं कि हमने 1000-1200 करोड़ रुपए कमाया टिकटॉक लाइव से, वो गलत कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, मैं इसको जरा बड़ा क्लियर करके बताता हूँ। अगर आपने पहले नाम लिया मेरा, नहीं मैं वैसे राय भी तो ले सकता हूँ भाई, आपसे ले सकते हैं, मैं उनकी भी राय दूंगा। पहले आपने किया कि लोग कहते हैं कि
मेरा नाम सर आप भी शामिल है ना? नहीं, मैं सब बता सर, रहा आप हूं, जब गाड़ियां मेरी दिखाते गल हैं- तो सुन लो। जी जी मैं सुन रहा हूँ। उस्मान विर्क स्टडीज कंप्लीट करके आया, हम्म। उस्मान विर्क हर चीज अपनी मुकम्मल करके लोगों के सामने आया। हम्म। उस्मान विर्क ने सोशल मीडिया से 1 रुपया नहीं कमाया, और मैं ओपनली कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, हम्म। इन चीजों को वो देख के सुन के अगर कोई बंदा हमसे मोहब्बत करता है तो उसकी चाहत है यार। हाँ, अगर ये चीजें करने से पहले मैं आया होता फिर बनता था। आज ये मोहब्बत मुझे उनके बाद मिली। आज मैं एक उस्मान विर्क को जानता हूं जो कि टिकटॉक पे अपनी गाड़ियों की वजह से मशहूर है। अगर ऐसा होता है कि उस्मान विर्क ऑस्ट्रेलिया से आया, आते उसने कहा ये मेरा फार्म हाउस है और इस फार्म हाउस को मैं एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल बनाना चाह रहा हूं, और जो बच्चे यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, जो बच्चों के पास स्कूल में फीस देने के लिए पैसे नहीं है, ये सारा उसका है, वो उस्मान विर्क ऐसा होगा जैसे जिसने माशरे के लिए कंट्रीब्यूट किया। अल्लाह उसकी जो है ना, वो उसको लोग जानेंगे कि वो बच्चों को तालीम दे रहा है। आपको क्या पता कि मैं एक चीज बता रहा हूँ कि कितने लोग जो लोग हैं, रब इस फैमिली की वजह से कितने लोग स्कूल में जा रहे हैं, कितनों के इलाज हुए हैं, कितनों का क्या क्या कुछ होता रहा है। मैं बता रहा हूँ कि हमारे साथ कितनी फैमिलीज जुड़ी हैं, हमारे जो कितनी फैमिलीज हैं, हमारे साथ जो लोग हैं उनकी दूसरी जनरेशन है, उनके बच्चे हैं। देखिए, इंसान सबको राजी नहीं कर। अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदल दूं। रब तौफीक की बात है ना, जितनी रब ने तौफीक दी है करना उतना है। तो सर कोई अपने इलाके में कोई इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट या हेल्थ इंस्टीट्यूट? बाकी मैं बता रहा हूँ कि ये जो चीजें है ना, ये तौफीक पे डिपेंड है, जितना रब ने जितनी तौफीक दी है। लेकिन ये मुस्तकिल में प्लान है आपके? रब अब रब मुझे जितनी ये टाइम के साथ है चीजें। मुझे तो आए हुए 1 साल हुआ है। देखिए, एक बंदे को आए हुए 1 साल हुए, वो लोगों की एक्सपेक्टेशन वो जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की 1 साल जो ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਆਡੀਅנס ਅੰਗੇਜ ਦੇ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? मैं वही तो बता रहा हूं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ फायदा है, लोगों को कोई फायदा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे मुश्किल काम इस जगह पे लोगों की चाहत लेना कि आपकी आवाज पे लोग आए। मैं ये जो चीज बता रहा हूं, सबसे इससे मुश्किल कोई काम नहीं है। आप सभी कुछ कर लेते हैं, ये सबसे मुश्किल काम है कि बेलोस लोग आए। तो मेरा ख्याल है कि अगर रब ने इस टाइम में ये कर दिया, आने वाले वक्त में वो भी कर देगा। सियासत में आने का कोई इरादा है? देखिए, हमारी जो राय है लोगों की, मैं क्योंकि जो भी चीज़ है ना, राय कोई भी चीज़ें हैं, मैं मशवरे के साथ चलता हूँ। अगर महबूब ने कह दिया तो हम आ जाएंगे। अभी तक लोगों की आवाज़ ये है कि उस्मान विर्क को आना चाहिए, सियासत में आना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शायद इसके बदले शेखपुरा के हालात शायद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक है, शायद और तब्दीलियां चीजें बदल जाएं। लेकिन अभी तक हमने कोई इस चीज के बारे में फैसला नहीं किया। जो अगला टेन्योर है उसमें कोई प्लान बना रहे हैं कि अभी तक इलेक्शन कंटेस्ट करें? अभी आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि मेरे अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज हैं? देखिए, मैं उसी दिन उतरूंगा जब मुझे पता होगा कि यार हाँ, मेरी वजह से एक भी जो शख्स है ना, कोई बंदा मेरी वजह से रात को नाराज हो के या मेरे से खफा हो के नहीं सोया, तब मैं इस फील्ड में आऊंगा। वैसे ਤੁਹਾਡੇ को सियासी बयान सारे ने यही सियासतदानों के पास बयान होते हैं जो आपके पास है। गाड़ियां भी वही आपके पास है जो सियासतदानों के पास होती है। दिलो मामला। लेकिन आपका वो वहां पे जवेद लतीफ साहब है, अगर होगा तो आप इलेक्शन शेखपुरा से कंटेस्ट करेंगे? हाँ, अगर मैं कभी आया तो अपने शहर शेखपुरा से आऊंगा, क्योंकि मेरी आवाम, मेरे महबूब, मेरे पहले हकदार, वो मेरे वोटर्स वो तैयार हो रहे हैं, वो ऑलरेडी तैयार ने। वैसे आपको कौन सा सियासतदान अच्छा लगता है? मेरा ख्याल है कि मेरी नज़र में वो सियासतदान सबसे बेहतर है जो हमारे मुल्क और हमारी आवाम के लिए बेहतर है। नहीं, अभी फिल वक्त कौन सा अच्छा लगता है? जो करंट इस टाइम चले हैं। देखें, हमारे मुल्क के लिए मेरा ख्याल है कि हर जमात ने आके बड़ा अच्छा काम किया है, और अवाम के लिए ख़ास तौर पे जिसमें हमारे मुल्क का नाम बढ़े और अवाम के लिए जो बेहतर है, तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छा अपने अपने इलाके में अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, इलाके में नहीं, हम तो पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान में इस वक्त, चले मैं आसान कर देता हूँ, इमरान खान साहब कैसे सियासतदान है? एज अ क्रिकेटर मेरे वो फेवरेट हैं जी, मुझे क्रिकेट से बड़ा लगाव है। उन्हें 1992 का वर्ल्ड कप जितवाया है, और क्योंकि क्रिकेट से मुझे इसलिए वो पसंद है कि मैं अपने वर्ल्ड के जितने क्रिकेटर्स हैं, जितने भी कंट्रीज़ के, मैं मिल चुका हूँ, और मुझे क्रिकेट से बड़ा लगाव है। एज अ क्रिकेटर मेरे वो फेवरेट हैं जी। एज अ प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा काम किया है। हाँ जी। और इस वक्त वो जेल में है। जी जी। तो आपकी क्या राय है कि क्या होना चाहिए? देखिए, इस चीज़ पे मैं इसलिए कोई बात नहीं करना चाहूँगा कि ये हमारे जो मैटर्स हैं
इनकी एक जो देखने का नजरिया बड़ा डिफरेंट है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें नो कमेंट्स। और अभी मरियम बीबी, हाँ, उनको मैं अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ कि मेरा ख्याल है कि एक औरत होके उन्होंने पंजाब का रुख बदल दिया जी। पंजाब खूबसूरत कर दिया। मैं कहता हूँ कमाल सुथरा पंजाब, और ये CCD ला के हमारे शिखपुरा में क्राइम रेट बहुत ज्यादा था। हमें पता है, हम सुनने में आते थे रोज कोई ना कोई इश्यूज हो रहे हैं, वो क्राइम रेट 100 से 30% पे आ गए। ओके। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ये इनिशिएटिव जितने भी हैं, एक औरत होकर ये काम करना बड़ी बात है, और पंजाब के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। यानी कि CCD बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बहुत जबरदस्त कमाल कर रहे हैं सर। उस्मान भाई, मैंने एक कमेंट पढ़ा जी जी, उस पे ना वो नीचे लिखा हुआ था कि आपके कपड़ों की हमें समझ नहीं आती, जी जी, ये लेडीज हैं या जेंट्स, आप बताएं। देखिए आपके सामने ही हूँ मैं। हाँ। अच्छा, मेरा ना ये चीज़ है कि मैं हर चीज़ पहन लेता हूँ। मेरा कोई बड़ा कह लेंगे टिपिकल माइंड नहीं है, मैं बड़ा मस्त सा बंदा हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है ना, मैं कोई ना कोई नई चीज़ पहनता जाऊँ। इस तरह देखें कि मेरी जो शलवार कमीज के स्टाइल है या ट्राउजर्स हैं बड़े खुले खुले से, तो वो मुझे अच्छा लगता है, मैं पहनता हूँ। फिर मुझे कोट्स का शौक था, तो मैं डिफरेंट कलर्स चीज़ें लेकिन ब्लैक मेरा बड़ा फेवरेट कलर है, वो तो मैं पहनता ही पहनता हूँ। लेकिन साथ दूसरी चीज़ें भी लेकर आता हूँ कि मैं गांव में रहता हूँ, गांव में ये चीज़ें पसंद नहीं की जाती, ये की जाती हैं। जैसे आज हम लाहौर में बैठे हैं, इस्लामाबाद, आर्टिस्टिक से कपड़े। हाँ जी हाँ जी, लोग ये जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री, ये लोग, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यार अल्लाह आलो इत्थों निकलो बाहर, तुसी ए भी शैवा पा सकते हो, पहन सकता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि जिस 2-2.5-3 महीनों से जो मैं चीजें पहना हूँ, मेरी आप अगर फॉर यू देखें तो लोगों ने बड़ा कुछ पहना इस तरह का, ऊपर लिखा होता है उस्मान वेग 777। तो मैं देखता हूँ। कभी आपको एक्टिंग की ऑफर हुई? हाँ जी, एक्टिंग की ऑफर हुई है? मुझे मॉडलिंग की, फिल्म की, हाँ जी, मॉडलिंग की भी हुई है, फिल्म की भी ऑफर हुई है। कौन सी फिल्म की ऑफर हुई है? मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता कि अच्छा है, नहीं देखें भाई, आप आर्टिस्ट हैं और आपको अपना ऑफर हुई है तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हमारे फिल्म पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से भी उन्होंने क्या किया अनकरीब, लेकिन क्योंकि मेरा टाइम बड़ा शॉर्ट है, जाना भी है, लेकिन आपको मैं भी आने वाले टाइम में नजर आए हैं आप फिल्म में। हम ही मैंने अभी नहीं भरी, इन दोनों फील्ड की ऑफर हुई है। ठीक है, ड्रामा वगैरह नहीं, ड्रामा की ऑफर नहीं। और मॉडलिंग आपने की है, उसको भी डिनाई कर दिया? अभी तक हमने उसको डिनाई कर दिया, अभी तक यस नो अभी नहीं किया। ऑफिशियली वैसे कह दिया कि अभी मॉडलिंग तक की ऑफर हुई है, ये डिजाइनर्स से कुछ। अच्छा, एक ना बहुत सारी शादियां सोशल मीडिया पे जीनत बनती हैं, बाद में टूट जाती हैं। आपने देखा होगा कि रजब भट्ट और उनकी अहलिया ईमान की शादी वो बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। जी जी, आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए? सर मैं इस चीज़ के बड़ा खिलाफ हूँ। जो आपकी पर्सनल लाइफ है ना, चाहे वो आपकी बीवी है या बच्चे हैं, कोई पर्सनल लाइफ है, वो इंसान को अपने रूम तक रखना चाहिए। देखिए, हर घर में मसले मसाइल होते हैं, हमारे घरों में भी लड़ाइयाँ हैं, मसले हैं, मसाइल हैं, हर घर में होते हैं। देखिए, हर घर में कोई ना कोई मसला है, आपके भी घर में, हमने बड़ों को भी देखा है, अपने रिश्तेदारों में भी, कोई ऐसा घर दूध से धुला हुआ नहीं है, ठीक है, हर एक घर में है, हम अजीजों कारम में, हमसायों में। मेरा ख्याल है ये जो मैटर है बड़ा सेंसिटिव है, इसको पब्लिक के आगे नहीं लेकर आना चाहिए। आपको क्या लगता है किसकी गलती है? मेरा ख्याल है कि इसमें हाथ सबका इकट्ठा होता है। मैं भट्ट साहब को भी यही मशवरा दूंगा, देखिए बाकी कंटेंट हम उनको लाइक करते हैं, ठीक है, अच्छा जो भी जिस तरह वो चल रहे हैं, लोग पसंद करते हैं, लोगों को दिखाएं, लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसको बिल्कुल लिमिट अपने तक रखें, ताकि ये चीज़ लोग घर की चीज़ें अपने घर में डिस्कस ना करें। एक जोड़ा आपके पास भी आया था शेखुपुरा में, जी जी, वो हारिस और डॉक्टर नबिहा, जी जी, उनका भी मामला हुआ, अंदर करके हुआ है। तो ये देखिए, इंसान जब जज्बाती होता है ना, दुख में होता है, तो वो चीज़ें कंट्रोल नहीं होती, वो चीज़ें, क्योंकि हर टाइम आपका जो फेस है स्क्रीन के आगे है, हर चीज़ आप स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो जब इस तरह का मामला होता है ना, तो ऑटोमेटिकली ये आपका जो है ना मैग्नेट की तरह काम करता है। स्क्रीन और आपकी जो लाइफ है ना, वो एज अ मैग्नेट काम करती है, तो जज्बाती होकर चीज़ें स्क्रीन के आगे आ जाती हैं। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ से हमें अवॉइड करना चाहिए। आखिर में मैं कुछ टिकटॉकर्स के नाम लूंगा, आपने उनको राय देनी है, ठीक है? बिलाल मार्थ, मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छी एग्जांपल कायम कर रहे हैं। राय देनी है, राय? अच्छा, राय के सिलसिले में जी, इनको ओपिनियन, मेरी जो हमारे हिसाब से मेरी ये राय है कि पब्लिक के साथ ज़्यादा टाइम गुजारा करें। ओके, पब्लिक के साथ खास तौर पे। अपना मिस्टर पतलू, पाकिस्तान में ज़्यादा वक्त गुजारा करें। और रजब भट्ट,
जो फैमिलीज के जो बड़े पर्सनल सेंसिटिव मैटर्स हैं उनको अपने तक महदूद रखें। नदीम नानी वाला उनके बारे में मैं क्योंकि इतना हल्का फुल्का दे देता हूँ, नदीम नानी वाले उनके बारे में इतना खास ना मेरा नॉलेज नहीं है। और जनाब आखिर में आपने राय देनी है सुल्तान साहब को, अपने भाई को। बड़े भाई को देखें, मेरे वो बड़े भाई हैं जी। हाँ। मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜਰਾ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ। ये भाभी भी शिकवा करती है। अल्लाह वालियो इको ही वो ना बस उनका प्यार बड़ा कनेक्शन है उनका बहुत ज्यादा, और उन्होंने पंजाबी कल्चर को बहुत प्रमोट भी किया, बहुत ज्यादा। इससे पहले पंजाबी कल्चर को कोई प्रमोट नहीं कर रहा था। मैं देखता हूँ कि उनके नीचे जो कमेंट्स भी है ज्यादा इंडियन है। उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग जो सी है इंडिया से, क्योंकि इंडिया के जो पंजाब है ना, आप देखें वो कहीं भी चल जाए, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया सिडनी में है, वो अपना कल्चर नहीं भूलते। उन्होंने वही ड्रेस, वही हर चीज पंजाबी बोलते हैं, वो नहीं भूले, लेकिन हम पंजाबी भूल चुके हैं। ये फर्क है। वो अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को आखिर तक प्रमोट करते हैं। तो इस तरह से हम भी ये कहते हैं कि जो पंजाब है हमारा, हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको दिखना चाहिए कि कभी इंडिया से कोई पैगाम वसूल हुआ किसी एक्टर का या एक्ट्रेसेस का? नहीं, इंडिया से नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। सुल्तान साहब के लिए? सुल्तान साहब के लिए भी नहीं हुआ, क्योंकि मे बी इन फ्यूचर हो। भाई अपना मैसेंजर देखते हैं? मेरी, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ना ज्यादा, ये मेरी मीडिया टीम हैंडल करती है। वैसे मैसेंजर कभी कभार हाँ जी। प्रपोजल्स कितने आते हैं? लड़कियों के प्रपोजल्स आते हैं? अल्लाह झूठ नहीं बोलना चाहिए, गल आंदे ने थोड़ी सच चाहिए आंदे ने। तो कोई आपको लगा कि यार ये तो बहुत फैन है, कोई शादी की ऑफर कर दी हो, निकाह की ऑफर कर दी हो? देखिए नहीं, इस तरह डायरेक्ट तो ऑफर्स नहीं होती मेरा ख्याल है, लेकिन मेरा ख्याल है क्रेज बहुत ज्यादा लोगों में। कोई ऐसा आपको फैन मिला जिसने मैसेज किया हो, बहुत तंग किया हो और कहा हो कि भाई तो नहीं, मतलब भाई दूसरे वाला भाई, हाँ, कि मैं बस आपके लिए कुर्बान हूँ, महबूब हूँ? अल्लाह आप वाला लफ्ज़ महबूब। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹੀ ਬੀਬੀਆਂ उस्मान विर्क बन के गल करी जा रहे हैं। नहीं महबूब नहीं, हमारा ऐसा नहीं होता। देखिए अगर किसी की किसी भी हद तक चाहत है ना, तो हम उसको रिस्पेक्टफुल वे से देखते हैं और बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं, लेकिन अगर इतनी चाहत दिखाते हैं तो उनकी मेहरबानी है जी। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये पॉडकास्ट आप इनको देखते हैं कि सोशल मीडिया पे नो डाउट ये और इनके भाई सोशल मीडिया सेंसेशन है। आप देखते हैं कि इनका जो घर है वो जब हम देखते हैं तो वो दिल को बहा जाता है। अल्लाह ताला इनके नसीब में करें। इनके पास बहुत खूबसूरत जानवर हैं, हिरन है। आप इनको देखते हैं कि पंजाबी कल्चर को बहुत प्रमोट किया है। बहुत सारे सवालात थे जो आप भी चाहते थे इनके साथ हों, वो सवाल आज हमने अपने थ्रू इन तक पहुंचाए और इन्होंने बेहतरीन जवाब दिए। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।